एक समय की बात है। एक जंगल में एक जंगली और शिकारी कुत्ता रहता था। वह समय के साथ बूढ़ा होता जा रहा था। उसका शरीर पहले से कमजोर हो रहा था, लेकिन वह कुत्ता और सभी कुत्तों के मुकाबले बहुत बहादुर, दयालु और समझदार था। एक दिन वह चलते चलते बहुत दूर निकल गया और वह एक खरगोश के घर तक पहुंच गया। उसने देखा कि खरगोश का बच्चा बाहर खेल रहा है और खरगोश वहां नहीं है। खरगोश कहीं दूर शिकार पर गया था। शिकारी कुत्ते को उन बच्चों को अकेला देख दया आ गई और वह वहीं पर बैठ गया ताकि कोई दूसरे जंगली जानवर कोई हानि न पहुंचा सके। और खरगोश के बच्चों को खेलता देख बहुत खुश हो रहा था। शिकारी कुत्ता काफी देर तक वहां बैठा रहा। जब शाम हो गई तब खरगोश अपने घर आया तो खरगोश ने देखा कि एक शिकारी कुत्ता उसके घर के पास बैठा हुआ है। खरगोश सहम गई और धीरे धीरे वहां पहुंची और उसने देखा कि उसके सारे बच्चे वहां कुत्ते के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और कुत्ता बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। और ये सब देखने के बाद खरगोश के जान में जान आई और कुत्ते के पास जाकर उसका हालचाल पूछा। जल्द ही कुत्ते और खरगोश में काफी अच्छी दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी हो गए। दोनों एक साथ शिकार पर जाते। अब कुत्ते उसे छोड़कर अन्य दूसरे छोटे शिकार करके अपना पेट पालने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच लगाव काफी बढ़ गया। इन दोनों की दोस्ती एक शातिर लोमड़ी दूर से ही देखा करती थी। लोमड़ी ने एक तरकीब निकाली और इससे फायदा लेने की कोशिश में लग गई। लोमड़ी की नियत खरगोश के बच्चों के ऊपर फिसल गई। उसने दोनों से दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी। जब कुत्ता और खरगोश दोनों शिकार पर निकल जाते, ठीक उसी समय लोमड़ी आकर खरगोश के बच्चों को चट कर जाती। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे खरगोश के बच्चे कम होते चले गए। खरगोश बहुत दुखी रहने लगा कि कोई उसके बच्चे को खा रहा है। खरगोश ने जब ये बात कुत्ते को बताई तो वह बहुत आश्चर्य और शर्मिंदा हुआ कि हमारे रहते ये सब कैसे हो सकता है। कुत्ते ने एक तरकीब बनाई और उसने खरगोश को बताया कि मैं शिकार पर नहीं जाऊंगा और छुप कर देखूंगा कि ये सब कौन कर रहा है। कुत्ते ने ठीक ऐसा ही किया और एक जगह छुप कर देखने लगा। तभी उसका नया दोस्त लोमड़ी आई और खरगोश के बच्चे को उठा ले गई। कुत्ता ये सब देख रहा था। वह बहुत हैरान हुआ कि ये सब उसका दोस्त ही कर रहा है। कुत्ते ने सारी बात खरगोश को बताई और लोमड़ी को मौके पर ही मार डाला। इसके बाद खरगोश और कुत्ते खुशी खुशी साथ रहने लगे और बाकी की जिंदगी बहुत अच्छे से बिताने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी नए दोस्त पर जल्दी भरोसा नहीं करनी चाहिए और हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि उसके दोस्ती में कोई खोट तो नहीं, हमारे पीठ पीछे कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा है। एक लोमड़ी भोजन की तलाश में जंगल में भटक रही थी। एक पेड़ के पास से गुजरते हुए उसकी नजर ऊंची डाल पर बैठे कौवे पर पड़ी। वह ठिठक गई। ऐसा नहीं था कि लोमड़ी ने पहले कौवा नहीं देखा था, लेकिन जिस चीज ने उसका ध्यान आकर्षित किया था वह उस कौवे की चोंच में दबा हुआ रोटी का टुकड़ा था। अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ये रोटी अब मेरी है। चालाक लोमड़ी ने मन ही मन सोचा और पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। फिर ऊपर सिर उठाकर मीठी आवाज में कौवे से बोली, शुभ प्रभात मेरे सुंदर दोस्त। लोमड़ी की आवाज सुनकर कौवे ने अपना सिर नीचे झुकाया और लोमड़ी को देखा, लेकिन अपनी चोंच उसने कसकर बंद रखी और लोमड़ी के अभिवादन का कोई उत्तर नहीं दिया।
तुम कितने सुंदर हो दोस्त। लोमड़ी ने अपनी बोली में पूरी मिठास झोंक दी। देखो तुम्हारे पंख कैसे चमक रहे हैं। तुम जैसा सुंदर पक्षी मैंने आज तक नहीं देखा। तुम विश्व के सबसे सुंदर पक्षी हो। मेरे ख्याल से तुम तो पक्षियों के राजा हो। कौवे ने अपनी इतनी प्रशंसा आज तक नहीं सुनी थी। वह बहुत खुश हुआ और गर्व से फूला नहीं समाया। लेकिन उसने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। इधर लोमड़ी प्रयास करती रही, दोस्त, मैं सोच रही हूँ कि जो पक्षी इतना सुंदर है, इसकी आवाज कितनी मीठी होगी। क्या तुम मेरे लिए एक गीत गुनगुना सकते हो? लोमड़ी के मुंह से अपनी आवाज की प्रशंसा सुनकर कौवे से रहा न गया। वह गाना गाने के लिए मचल उठा। लेकिन जैसे ही उसने गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला, उसकी चोंच में दबा रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। नीचे मुंह खोले खड़ी लोमड़ी इसी फिराक में थी। उसने रोटी झपट ली और चलती बनी। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक शेर रहता था। शेर बहुत क्रूर और शक्तिशाली था। जंगल के सभी जानवर उससे कांपने लगे। उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी बहुत चालाक थी। एक बार लोमड़ी जंगल में अपने शिकार की तलाश कर रही थी, तभी अचानक एक शेर उसके सामने आ गया और उसने लोमड़ी पर हमला कर दिया और उसे पकड़ लिया। लोमड़ी ने किसी तरह खुद को संभाला और शेर से बोली, शेर भाई, ईश्वर ने मुझे इस जंगल में भेजा है और अगर तुम मुझे मारोगे तो वह तुम्हें इसकी सजा भी देगा। लोमड़ी की बात सुनकर शेर असमंजस में पड़ गया और लोमड़ी से बोला, मैं जो कह रहा हूँ उस पर कैसे विश्वास करूँ और ईश्वर ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? लोमड़ी ने कहा, यह जंगल बहुत बड़ा है और इस जंगल में तुम्हारा राज है। तुम इस जंगल का प्रबंधन अच्छे से कर सकते हो, इसीलिए ईश्वर ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। शेर ने कहा, शायद तुम अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। इसका क्या सबूत है कि तुम्हारे ईश्वर ने ही तुम्हें भेजा है? लोमड़ी ने कहा, मैं एक लोमड़ी हूँ और जंगल के अधिकांश जानवर लोमड़ी से नहीं डरते, किंतु मुझे देखकर जंगल का सबसे बड़ा जानवर भी मुझसे दूर भागता है। और यदि तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरे पीछे आओ और खुद ही देख लो। शेर लोमड़ी की बातों पर यकीन कर उसके पीछे पीछे चलने लगा और जैसे ही कोई जानवर मिलता वो लोमड़ी को देखकर भाग जाता। अब शेर को यकीन हो गया कि इस लोमड़ी को ईश्वर ने ही भेजा है। असल में हुआ यह कि लोमड़ी के पीछे शेर था। जंगल के जानवर शेर को देखकर भाग रहे थे, जबकि शेर समझ रहा था कि जानवर लोमड़ी को देखकर भाग रहे हैं। अब शेर भी लोमड़ी को सम्मान देने लगा और उसे अपना प्रमुख सलाहकार बना लिया। लोमड़ी को अब भोजन के लिए भटकना भी नहीं पड़ता था, क्योंकि शेर लोमड़ी को ईश्वर द्वारा भेजा गया प्राणी समझकर जो शिकार करता था उसी में से कुछ हिस्सा भी दे देता था। इस प्रकार लोमड़ी अपनी चालाकी से न सिर्फ अपनी जान बचाई अपितु शेर की सलाहकार बनकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगी। तो एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक कुत्ता रहता था। उसके मुंह में एक रसीली हड्डी थी। वह एक दिन एक पुल पर चल रहा था जिस पर एक नदी बह रही थी। वहां पर उसने अपनी परछाई में एक दूसरे कुत्ते को देखा जो भी एक बड़ी हड्डी मुंह में लेकर भाग रहा था। और लालच से भरा हुआ वह अचानक विचलित हो गया और उसने वो बड़ी हड्डी पाने की इच्छा की। उसने सोचा कि वह दोनों हड्डियां पाएगा। तब वह भौंकने के लिए मुंह खोला और नदी की ओर भागा, परंतु उसकी अपनी हड्डी उसके मुंह से गिर गई और पानी में गिरकर डूब गई। कुत्ता बिना कुछ पाए रह गया। उसे खुद की लालची नदी की दीदारी पर खेद हुआ। इस कहानी का सीख है, लालच बुरी बला है।